राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल। कार्तिक माह के अंतिम 5 दिनों में मनाया जाता है भीष्म पंचक, जो कि एकादशी व्रत के दिन से प्रारंभ होता है और कार्तिक पूर्णिमा के साथ संपूर्ण होता है। हरिप्रबोधिनी एकादशी को भीष्म पंचक के पहले दिन के रूप में मनाया जाता है। जय माता की, राधे राधे भक्तों। आज की वीडियो में हम आप सभी से बात करेंगे भीष्म पंचक व्रत के विषय में। भीष्म पंचक व्रत हिंदू धर्म में कार्तिक माह के दौरान शुक्ल पक्ष की देवोत्थान एकादशी अर्थात 11वें दिन से प्रारंभ होता है, जिसे देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। इसे हरिप्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। इस व्रत का नाम महाभारत के पात्र भीष्म जी से पड़ा है। इस व्रत का पालन 5 दिनों तक किया जाता है, जो एकादशी व्रत के दिन भीष्म देव को याद करके शुरू होता है और पूर्णिमा के दिन संपूर्ण होता है। भीष्म पंचक व्रत के दौरान अनाज खाने से बचना चाहिए। पिछले 5 दिनों में सिर्फ दूध या पानी का सेवन ही किया जाता है। भीष्म पंचक को विष्णु पंचक के रूप में भी जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म को भीष्म पंचक व्रत का महत्व बताया था, जिन्होंने महाभारत में कुरुक्षेत्र युद्ध के समापन के बाद स्वर्ग में निवास के लिए अपने भौतिक शरीर को छोड़ने से पहले इन 5 दिनों तक इस व्रत का पालन किया था। मोक्ष प्राप्ति के लिए और अपने पापों के निवारण के लिए भक्त इन 5 दिनों के दौरान उपवास करते हैं। इस समय के दौरान श्रद्धालु अपने और अपने बच्चों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए भी उपवास करते हैं। भीष्म पंचक व्रत की महानता पद्म पुराण में वर्णित है। उसमें वर्णित है कि कार्तिक का ये महीना भगवान श्री हरि को अत्यधिक प्रिय है। इस महीने के दौरान सुबह जल्दी स्नान करने से भक्तों को सभी तीर्थ स्थानों में स्नान करने का लाभ मिलता है। कृतिका वृत्तिम विप्रम यतोक्तम किम करम दुतः पलयन्ते सिंहम दृष्ट्वा यथा गजा श्रीस्तं विष्णु विप्र तत्तुल्या न सत्यम मखा कृत्वा फ्रतुम ऊर्जे स्वर्ग्यम वैकुंठम कृतिका व्रति। पद्म पुराण में ऐसा वर्णित है। अर्थात भीष्म पंचक के अनुष्ठान और इस व्रत के दौरान की जाने वाली प्रार्थनाओं का उल्लेख गरुड़ पुराण में भीष्म पंचक कथा में भी किया गया है। भीष्म पंचक को महाभारत भीष्म पंचक या विष्णु पंचक के रूप में भी जाना जाता है। भीष्म पंचक के इन 5 दिनों के दूसरे दिन को तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है और 5वें दिन को कार्तिक पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। प्राचीन हिंदू धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में बताया गया है कि भीष्म पंचक के दौरान भगवान को विशेष प्रसाद अर्पित करना चाहिए। ओम वयाघरापाद गोत्र यासम कृति प्रवर्या च अत्पुत्र्या ददमय तत् सलिलम भीष्म वर्मम। ये मंत्र है। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि इन 5 दिनों में व्रत और पूजा विधि का पालन करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह 5 दिन उन लोगों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं जो लोग पूरे कार्तिक मास कुछ नहीं कर पाए हैं। तो जो लोग पूरे कार्तिक मास कुछ नहीं कर पाए हैं वो इन 5 दिनों में अपने सोए हुए भाग्य को जगा सकते हैं। व्यक्ति चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, उसे सफलता नहीं मिलती है। भाग्य का साथ नहीं मिलने का सबसे बड़ा कारण होता है आपके द्वारा किए गए कर्म। आपके द्वारा किए गए कर्मों का उदय नहीं हुआ है तो आपको कहीं भी सफलता नहीं मिलेगी। यदि पुण्य कर्मों को जगाना है तो सबसे बड़ा मार्ग है भीष्म पंचक व्रत। क्षमा कीजिए। यह व्रत करने वाला मनुष्य श्री कृष्ण का प्रिय बन जाता है और प्रत्येक वर्ष यह व्रत आता है और इन 5 दिनों में आप पूरे कार्तिक मास का फल प्राप्त कर सकते हैं। व्रत रखें, दीपदान करें और सरल विधि से आप व्रत और दीपदान भी कर सकते हैं। देखिए, कोई भी व्रत या पूजा पाठ होती है तो अपने
घर की परंपरा, अपने कुल की परंपरा और अपने स्वास्थ्य की स्थिति को ध्यान में रखते हुए हमें करना चाहिए। यह व्रत भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में प्रारंभ करवाया था। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद जब भीष्म पितामह शेषशय्या पर लेटे हुए सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को भीष्म पितामह के पास धर्म उपदेश लेने भेजा था। श्री कृष्ण के आदेश पर पांचों पांडवों ने कार्तिक शुक्ल एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक पितामह से धर्म उपदेश ग्रहण किया था। उन्हीं 5 दिनों की स्मृति में यह भीष्म पंचक व्रत किया जाता है। भीष्म पंचक व्रत समस्त प्रकार के सुख भोग और आत्मिक उन्नति के लिए किया जाता है। मुख्यतः यह व्रत सोए हुए भाग्य को जगाने के लिए किया जाता है। जो लोग ये व्रत करते हैं उनके समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। परिवार में आपसी सामंजस्य और सुख शांति बनी रहती है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से भगवान श्री कृष्ण का पूजन अर्चन किया जाता है। 5 दिन तक अखंड जलने वाला घी का दिया जलाया जाता है। अंतिम दिन ओम विष्णवे नमः स्वाहा मंत्र से घी की 108 आहुतियाँ देते हुए हवन किया जाता है। और भीष्म पंचक की कथा भी बहुत अधिक सुंदर है और आपको यह कथा हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपके थोड़े भी काम आएगी तो हमें लगेगा जैसे हमारी मेहनत सफल हो गई है और हमें हमारी मेहनत का फल मिल गया है। तो भक्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द आपसे फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ नया वीडियो में। तब तक सभी लोग खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए और जय माता की राधे राधे कमेंट में अवश्य ही लिखते रहिए। तो भक्तों, अपना प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखिए स्पिरिचुअल ज्ञान साधना के साथ। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको महत्वपूर्ण वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो भक्तों, जय माता की, राधे राधे।